हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियोपॉड। आज आप जिस बुक को सुनने वाले हैं उसका नाम है मैनेजमेंट और जिसे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा गया है। और इस बुक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। चलिए सुनते हैं बुक। अध्याय 11। सही कर्मचारी नियुक्त करें। अपने काम में मदद करने के लिए सही कर्मचारियों को नियुक्त करने की आपकी योग्यता आपकी सफलता तय करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अगर आप अपनी मदद करने के लिए सही योग्यताओं, उचित ज्ञान और सही स्वभाव वाले अच्छे लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकते हो, तो आपको अंततः ज़्यादातर काम खुद ही करना होगा। जो मैनेजर अपने कर्मचारियों के जरिए खुद को बहुगुणित नहीं कर सकते, उन्हें कभी ज़्यादा ऊंची जिम्मेदारी के पद पर प्रमोशन नहीं मिल सकता। अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डैनियल काहनेमन कहते हैं कि कुछ गतिविधियों में तेज सोच, तीव्र आवेगपूर्ण, सहज बोध वाली और इंद्रियात्मक विवेक बुद्धि की जरूरत होती है, और जिनके बारे में आप तीव्र निर्णय ले सकते हैं, जैसे यातायात में लेन बदलना। दूसरी ओर कई गतिविधियों में धीमी सोच की जरूरत होती है। उन्हें अच्छी तरह करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि आप धीमे हो जाएं, शांति से जानकारी एकत्र करें, सावधानी से मनन करें और धीमे निर्णय लें। इसलिए पीटर ड्रकर ने कहा था, तेज लोगों के निर्णय हमेशा गलत लोगों के निर्णय होते हैं। कागज पर सोचें। सही कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए कागज पर सोचें। उस खास पद के लिए कैसा व्यक्ति आदर्श रहेगा, उसका वर्णन लिखें। आदर्श कर्मचारी में क्या क्या होना चाहिए, हर विशेषता, गुण, अनुभव, योग्यता को लिख लें। इसे उतनी ही सटीकता से लिखें मानो आप किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट बनवाने का ऑर्डर दे रहे हैं। इसके बाद उस काम या कामों का निर्णय लिखें जो आप उस कर्मचारी से कराना चाहते हैं। उस पद के अपेक्षित परिणाम लिखें और उन्हें मापने योग्य बनाएं। उन परिणामों को हासिल करने के लिए उस कर्मचारी में कौन से गुण और योग्यताएं होनी चाहिए, उनका भी वर्णन लिख लें। फिर उस आदर्श कर्मचारी के स्वभाव और व्यक्तित्व का वर्णन करें जिसे आप नियुक्त करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में पूरी तरह स्वार्थी बन जाएं। संलग्न लें कि आप सिर्फ उसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं, जिसका आप सम्मान करते हैं और जिसके साथ रहने में आपको अच्छा लगता है। पसंद करना सभी मानवीय संबंधों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए इसे कर्मचारियों को नियुक्त करने का एक पैमाना बना लें। स्वान फार्मूला। 4 अक्षर का स्वान फार्मूला आपको एक नुस्खा बताता है जिसका इस्तेमाल आप सही लोगों को चुनने के लिए कर सकते हैं। एस का मतलब स्मार्ट लोगों से है, इसलिए स्मार्ट लोगों को चुनें। स्मार्ट, बुद्धिमान और उत्सुक लोगों को चुनें। ऐसे लोगों को चुनें जो सकारात्मक हों, प्रतिभाशाली हों तथा आप में और आपके काम में दिलचस्पी रखते हों। डब्ल्यू का मतलब कड़ी मेहनत से है। मेहनती लोगों को चुनें। याद रखें, ज़्यादा लोग आलसी होते हैं और वे बस किसी ऐसी नौकरी की तलाश में रहे होते हैं जिसमें वे दूसरे के पैसों पर आलस कर सकें। आपको ऐसे लोगों की तलाश है जिनकी कड़ी मेहनत करने की छवि है। एक अच्छा तरीका है जिससे आप इंटरव्यू के दौरान यह जांच कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कितनी कड़ी मेहनत करने की संभावना है। संभावित कर्मचारी से कहें, कभी कभार हमें अपने ग्राहकों के महत्वपूर्ण कामों के सिलसिले में रात को और वीकेंड पर भी काम करना पड़ता है। आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं?
सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार तुरंत कहेंगे, अगर मुझे यह नौकरी मिल जाती है तो मैं सफल होने के लिए हर आवश्यक चीज करूंगा। अगर उम्मीदवार नानुक्कर करता है और ऐसी बात बोलता है कि उसे अपने व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन के लिए भी समय चाहिए, तो उसके इरादे समझ जाएं। नौकरी मिलने पर ऐसा व्यक्ति खास उत्पादक नहीं रहेगा, वह आपके वेतन व छुट्टियां मनाना चाहेगा। तीसरे अक्षर ए का यहाँ मतलब महत्वाकांक्षा से है। महत्वाकांक्षी लोगों को चुनें। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी वे होते हैं जो आपकी नौकरी का इस्तेमाल भविष्य में ज़्यादा अच्छी नौकरियों के पायदान के रूप में करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि आपके यहाँ नौकरी करने और उत्कृष्ट काम करने से उनके लिए ऐसे द्वार खुल जाएंगे जो उनके करियर में काफ़ी मदद करेंगे। इस फार्मूले के अंतिम अक्षर एन से यहाँ मतलब अच्छे लोगों से है। अच्छे लोगों को चुनें। हमेशा अच्छे लोगों को ही नियुक्त करें। हमेशा ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जिनके साथ आपको व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगे। यह निर्णय का एकमात्र पैमाना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छे लोग दूसरों के साथ हिल मिलकर चलते हैं, टीम के सदस्य के रूप में ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं, व्यवसाय के उतार चढ़ाव के दौरान ज़्यादा खुशमिजाज रहते हैं और नकारात्मक या शंकालु लोगों के बजाय उनके आसपास रहना ज़्यादा आनंददायक होता है। 3 का नियम। 3 का नियम एक फॉर्मूला है जिसे मैंने कई वर्षों के अनुभव के बाद इजाद किया था। कई वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि इससे उनके व्यवसाय में नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में सचमुच क्रांति हो गई है। इस फार्मूले की मदद से आप लगभग 90% सही लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। फार्मूले का पहला घटक यह है कि आपको किसी पद के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेना हो चाहिए। इससे ज़्यादा उम्मीदवार भी बेहतर हो सकते हैं। 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने से आपको संभावित कर्मचारियों की तुलना का अवसर मिलता है। इंटरव्यू देने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति को कभी नियुक्त ना करें। चौड़ा जाल बिछाएं और किसी पद के लिए कई लोगों का इंटरव्यू लें ताकि आप देख सकें कि किस में कितनी योग्यता है। दूसरा घटक यह है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार का 3 अलग अलग समयों पर इंटरव्यू लें। ये इंटरव्यू कल या अगले सप्ताह या लगातार 3 दिन तक हो सकते हैं। गति धीमी रखें, अपना समय लें। जो उम्मीदवार पहले इंटरव्यू में बेहतरीन दिखता है वह दूसरे इंटरव्यू में औसत और तीसरे में भयंकर नजर आ सकता है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह लगातार होता है। तीसरा घटक यह है कि आप जिस उम्मीदवार को पसंद करते हो उसका इंटरव्यू 3 अलग अलग जगहों पर लें। पहला इंटरव्यू आपके ऑफिस में हो सकता है, दूसरा इंटरव्यू हॉल के पार किसी बैठक रूम में हो सकता है और तीसरा इंटरव्यू सड़क के पार वाली कॉफ़ी शॉप में हो सकता है। जब आप लोगों को अलग अलग परिवेशों में ले जाते हैं तो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू उजागर होते हैं जिन्हें आप अपने ऑफिस में नहीं देख सकते थे। याद रखें, तीसरे इंटरव्यू में उम्मीदवार कभी उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जितने कि पहले इंटरव्यू में दिखे थे। शुरुआत में आकर्षक लगने वाला उम्मीदवार दूसरे और तीसरे इंटरव्यू में या तो दूसरी और तीसरी जगह पर बदतर नज़र आ सकता है। इसलिए सावधानी से विचार करें और धीरे धीरे निर्णय लें। धीमी सोच से हमारा यही आशय है। 3 अन्य लोग। नियुक्तियां करने के फॉर्मूले का चौथा घटक यह है कि उम्मीदवार का इंटरव्यू कम से कम 3 अन्य लोग लें। अपनी कंपनी में काम करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनते समय अपने विवेक पर कभी पूरा भरोसा ना करें। हमेशा निर्णय पर पहुंचने से पहले दूसरे लोगों को शामिल करें और उनकी राय लें। मैंने एक बार अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति देने के लिए एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया।
मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे नियुक्त करने की कगार पर था, लेकिन तभी मुझे अपना यह नियम याद आ गया। इसलिए मैं उसे अपने ऑफिस में घुमाने लगा और अपनी टीम के हर प्रमुख खिलाड़ी के से अकेले में बात कराई, ताकि वे उससे प्रश्न पूछकर अपनी स्वतंत्र राय बना सकें। शाम को वे समूह में मेरे पास आए और मुझसे बोले कि मुझे इस व्यक्ति को कतई नियुक्त नहीं करना चाहिए। वह हमारी कंपनी के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। उसमें ऐसे दोष और कमजोरियां थी जिन्हें मैं नहीं पकड़ पाया था, लेकिन उसके साथ हुई बातचीतों में उन्होंने पकड़ लिया था। मैंने तुरंत उस उम्मीदवार पर विचार करना छोड़ दिया। हर उद्योग के सर्वश्रेष्ठ एग्जीक्यूटिवों ने समय के साथ यह छवि बना ली है कि वे अपने साथ और अपनी खातिर काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही चुनते हैं। यह उत्कृष्ट मैनेजर बनने और अपने उद्योग में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने का अनिवार्य हिस्सा है। कुंजी यह है कि धीमे चलें, बहुत कुछ दांव पर लगा है। अध्याय 12, अक्षम लोगों को बाहर निकालें। किसी कर्मचारी की नौकरी से निकालना प्रबंधन का सबसे तनावपूर्ण काम होता है। प्रबंधन का दूसरा सबसे तनावपूर्ण काम होता है खुद नौकरी से निकाले जाना। लेकिन अगर आपको पहले काम का अनुभव नहीं है तो आपको दूसरे काम का थोड़ा अनुभव मिल सकता है। जो मैनेजर किसी अक्षम व्यक्ति को चुनता है वह खुद अक्षम होता है। जो मैनेजर किसी अक्षम व्यक्ति को नौकरी में बनाए रखता है वह और भी ज़्यादा अक्षम होता है। आप गलत कर्मचारी को किसी पद पर जितने ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं, आपके आसपास के लोग आपको उतना ही ज़्यादा अक्षम मानते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके समकक्ष और आपके अधीनस्थ आपको अक्षम मानते हैं। गलत व्यक्ति को पद पर बनाए रखने से आपके स्टाफ के सदस्यों का मनोबल कम होता है। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अक्षम व्यक्ति को भी उनके जितना ही वेतन और उतनी ही विशेषाधिकार मिलते हैं तो अच्छा काम करने का क्या फ़ायदा। जाहिर है हर कर्मचारी जानता है कि कौन अक्षम है और कौन सक्षम नहीं है। वे यह बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं। हर ऑफिस में स्टाफ का हर सदस्य हर दूसरे कर्मचारी की सक्षमता के स्तर को जानता है। आप इससे ना तो भाग सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। क्रूर ना बने। एक बार जब आप अपने मन में तय कर लें कि वह कर्मचारी आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो आप उसके साथ जो सबसे क्रूर चीज़ कर सकते हैं वह यह है कि उसे नौकरी में बनाए रखें। अक्षम कर्मचारियों में भले के लिए आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह उन्हें स्वतंत्र कर दें। उन्हें जाने दें ताकि वे कोई ऐसी नौकरी खोज सकें जिसमें उनका भविष्य हो और जहां उनके लिए ज़्यादा संभावनाएं हों। ऐसा क्यों होता है कि मैनेजर किसी अक्षम कर्मचारी को नौकरी से निकालने की मेहनत से बचते हैं और इस चक्कर में अपने करियर और अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी बलि चढ़ा देते हैं। प्राय इसका जवाब होता है आत्म भ्रांति। मैनेजर सोचता है कि वह अक्षम व्यक्ति को नौकरी से ना निकालकर उस पर एहसान कर रहा है। कई बार तो मैनेजर यह भी सोचता है कि अक्षम कर्मचारी अचानक बदल जाएगा, अपनी आदतों को पूरी तरह बदल लेगा और स्टाफ का सक्षम सदस्य बन जाएगा। मैनेजर जिस असल कारण से अक्षम कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालता है वह है कायरता। वास्तव में देखा जाए तो मैनेजर दयालु और उदार नहीं बन रहा है। मैनेजर तो क्रूर और हृदयहीन बन रहा है। मैनेजर सही काम ना करके सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर रहा है। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया उनमें से 70% ने बाद में लिए
बाद में लिए इंटरव्यू में बताया कि वे जानते थे कि ऐसा होगा। उनका एकमात्र प्रश्न यह था कि मैनेजर ने उन्हें निकालने में इतनी देर क्यों की। यह कर्मचारी के लिए मुश्किल होता है कि खुद को नौकरी से निकाल लेना, भले ही वह गलत पद पर हो, काम को नापसंद करता हो और इसे खराब तरीके से करता हो, तथा किसी के भी साथ उसकी पटती ना बैठती हो, लेकिन उसे अपना खुद दुख दूर करने के लिए मैनेजर के साहस की जरूरत होती है। पेशेवर अंदाज में नौकरी से निकालें। जो कर्मचारी पद के लिए गलत हैं उसे नौकरी से कैसे निकालें, यह एक सरल प्रक्रिया है जिसके कामयाब होने की गारंटी है और ज़्यादातर मामलों में आपको अदालत के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। सबसे पहले तो आप किसी खास दिन और खास समय पर उस कर्मचारी को निकालने का निर्णय लेते हैं और फिर आप डिगते या डगमगाते नहीं हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं इस व्यक्ति को शुक्रवार सुबह 10 बजे बुलाऊंगा और उसे नौकरी से निकाल दूंगा। दूसरी बात, उस व्यक्ति को अंदर बुलाने के बाद आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इससे भी बेहतर है कि आप सामने वाले के ऑफिस में जाएं ताकि आप बाद में उठकर बाहर निकल सकें। फिर आप इन सावधानी से चुने गए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस स्थिति के बारे में काफ़ी सोच विचार किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह आपके लिए सही नौकरी नहीं है और आप इस नौकरी के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि आप किसी दूसरी नौकरी में ज़्यादा खुश होंगे। एक बार जब आप नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दें तो कर्मचारी के पीछे प्रदर्शन पर जरा भी बातचीत ना करें। यह ना बोलें कि उसने नौकरी में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, खेल खत्म हो चुका है, नौकरी चली गई है, वह कर्मचारी चला गया है। टूटे रिकॉर्ड वाली नीति अपनाएं। इस बिंदु पर यह बहुत आम बात है कि कर्मचारी आपके साथ बहस करेगा। उस कर्मचारी को अक्सर हैरानी होगी, सदमा लगेगा, दुख होगा, वह रोने लगेगा, गुस्सा होगा, उल्टा सीधा बोलेगा और ऐसी ही दूसरी चीजें करेगा। याद रखें, यह कर्मचारी के लिए बहुत तनावपूर्ण अनुभव होता है। लेकिन कर्मचारी चाहे जो कहे या करे, आप बुद्ध की प्रतिमा की तरह बिल्कुल शांत रहते हैं। आप धैर्य और सम्मान से सिर हिलाते हैं और इंतजार करते हैं जब तक कि वह बोलना बंद करके सांस नहीं लेता। फिर आप अपनी पिछली बात को दोहराते हैं। तथ्य यह है कि यह आपके लिए सही नौकरी नहीं है और आप इस नौकरी के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं और मैं सोचता हूं कि आप किसी दूसरी नौकरी में ज़्यादा खुश होंगे। दृढ़ता संबंधी प्रशिक्षण में इसे टूटा हुआ रिकॉर्ड कहा जाता है। आप वही संदेश उसी शब्दों में शांतिपूर्ण लहजे में बार बार दोहराते रहते हैं जब तक कि सामने वाला व्यक्ति आखिरकार हार नहीं मान लेता और यह स्वीकार नहीं कर लेता कि उसकी नौकरी जा चुकी है। योजना बनाएं। इस बिंदु पर आप बता सकते हैं कि सामने वाला आगे क्या करे। यदि नौकरी से निकालना अप्रिय अनुभव हो तो आप सामने वाले को बोरिया बिस्तरा बांधकर तुरंत ऑफिस से जाने को कह सकते हैं। बेहतर होगा कि पैकिंग करते समय कोई दूसरा वहां बैठा रहे जिससे वह किसी चीज का नुकसान ना कर पाए। सेवरेज पे यानी पृथक्करण वेतन बेहद भावनात्मक होता है। ज़्यादातर कर्मचारियों के पास कोई बचत नहीं होती। जब उन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो उनके मन में सबसे पहले यह दहशत भरा प्रश्न आता है, मैं अब कैसे खाऊंगा या अपना किराया कैसे दूंगा। तैयार रहें। सेवरेज पैकेट पहले से तैयार रखें। जब तक कि लिखित अनुबंध ना हो तब तक
सेवरेज पे देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, लेकिन 1 साल की सेवा के बदले में 1 सप्ताह की सेवरेज पे देने की परंपरा है। इससे ज़्यादा या कम देना आपके विवेक पर निर्भर करता है और इस बात पर भी कि नौकरी से निकाले जाते समय लोग कैसा व्यवहार करते हैं। गवाह रखें। अंतिम बात, अगर आप पुरुष हैं और किसी महिला कर्मचारी को निकाल रहे हैं तो अंतिम मुलाकात में किसी महिला को अपने साथ रखें। अगर आप महिला हैं और किसी पुरुष कर्मचारी को नौकरी से निकाल रही हैं तो किसी पुरुष को अपने साथ रखें। अगर आपको जरा सी भी आशंका है कि वह महिला आप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा सकती है तो नौकरी से निकालने की बातचीत के दौरान महिला गवाह को कमरे में अपने साथ रखें। इस तरह आप मुकदमे से बच सकते हैं। कई अन्य सलाहें और तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल आप सक्षम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। यह एक ऐसी योग्यता है जिसे सीखना आपको अपने व्यावसायिक योग्यता भंडार का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये बुनियादी बातें अक्षम लोगों को आपकी टीम से बाहर रखने में आपकी मदद करेंगी, जिनकी वजह से आप नीचे और पीछे रह रहे हैं। बुद्धिमत्ता के ये शब्द याद रखें। किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब यह विचार आपके मन में पहली बार आता है।